नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। कार्तिक मास की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आपके घर में माता लक्ष्मी के साथ सदा विराजमान रहें। कार्तिक मास भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। इस मास को दामोदर मास भी कहते हैं। इसमें भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ तुलसी मैया की पूजा होती है। कुछ लोग पूरे कार्तिक का नियम लेते हैं, कार्तिक स्नान और कार्तिक व्रत करते हैं। पर अगर आपसे कार्तिक स्नान और कार्तिक व्रत नहीं भी बन पड़े तो केवल मैया तुलसी की पूजा ज़रूर करें। तुलसी माँ की पूजा करने के कुछ नियम होते हैं। बहुत सारे सवाल भी हमारे मन में आते हैं कि तुलसी पूजा के लिए हम नई तुलसी लेनी चाहिए या पुरानी तुलसी लेनी चाहिए, हम सुबह पूजा करें या शाम को पूजा करें, या हम दोनों समय जल चढ़ा सकते हैं, तुलसी माता को किस चीज़ का भोग लगाएं और सिंदूर हम कब लगाएं। तुलसी पूजा में हमें तुलसी मैया को रोज सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, तुलसी माता की परिक्रमा कैसे करें और कितनी परिक्रमा करें, इतवार को हम तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं, किन दिनों तुलसी मैया की पत्तियां तोड़ना वर्जित है, अगर तुलसी मैया की टहनियाँ सूख जाती हैं तो उन टहनियों का हमें क्या करना चाहिए, और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा तुलसी हैं तो क्या हमें सभी तुलसी मैया को दीपदान देना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। आज के वीडियो में हम इन सब सवालों के उत्तर देंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आपके सारे सवालों का उत्तर आपको इस एक वीडियो में ही मिल जाएगा। तुलसी माता को कृष्ण प्रिया भी कहा जाता है। ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं और कार्तिक के महीने में देवउठनी एकादशी पर तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के एक रूप शालिग्राम जी से हुआ था। तुलसी माँ पतिव्रता हैं, अटल सौभाग्य देने वाली हैं, तो आप अगर मन से तुलसी माँ की सेवा करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ये लक्ष्मी स्वरूपा हैं तो आपके जीवन में, आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा और भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। वैसे तो हिंदू वर्ष में बहुत सारे महीने आते हैं पर कार्तिक के महीने को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक के महीने में श्री हरि की पूजा और तुलसी माता की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। तो तुलसी की पूजा आपको सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए। तुलसी पर दीपदान का बहुत महत्व है, पर यह नियम है कि अगर आप सुबह के समय दीपदान कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में करें, और अगर किसी कारणवश आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएँ और दीपदान नहीं कर पाएँ तो शाम के समय जब दोनों समय मिलते हैं तो उस समय माता तुलसी के नीचे दीपदान ज़रूर करें। कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी मैया भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, तो तुलसी माता को आप सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं, जैसे मिश्री, मेवा या फिर आप किसी फल का भी भोग लगा सकते हैं। सूर्योदय के बाद आप तुलसी मैया पे दीपदान नहीं कीजिए, पर हाँ, आप तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, धूप लगा सकते हैं और परिक्रमा कर सकते हैं। दीपदान के लिए आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं या फिर तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं कि तुलसी में हम जल कैसे दें। जो आप तुलसी मैया पे जल देते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें। इसके दो कारण हैं। विवाहिता स्त्री को हल्दी और कुमकुम चढ़ाते हैं तो आप जल में हल्दी ज़रूर मिलाएं, और साइंटिफिकली हल्दी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो अगर तुलसी में कोई अगर कीड़ा लग गया है या कोई फंगस आ गई है तो हल्दी उस पर एंटीबायोटिक की तरह काम करेगी। तुलसी मैया की पत्तियों को भी जल देना चाहिए। तुलसी स्तोत्र में यह लिखा हुआ है कि तुलसी की पत्तियों से टपकते हुए जल को जो अपने सिर पर धारण करता है उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी स्तोत्र में यह भी लिखा हुआ है कि जो सुबह सुबह तुलसी माता के दर्शन करता है उसे करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि रविवार को हम तुलसी पूजन कैसे करें। रविवार को तुलसी मैया भगवान विष्णु के लिए निर्जल उपवास रखती हैं, तो अगर आप रविवार को तुलसी माता की जड़ में जल देते हैं तो उनका उपवास भंग हो जाता है। इसलिए रविवार को तुलसी माता को ना ही जल देना चाहिए, ना ही उनको छूना चाहिए, इससे उनकी तपस्या भंग हो जाती है। रविवार को आप दीपदान कर सकते हैं। रविवार को सूर्योदय से पहले आप माता को दीप दे सकते हैं या शाम के वक्त आप माता के नीचे दीपदान कर सकते हैं।
पर ध्यान रखें, ना तो माता को भोग लगाएं, ना ही माता को जल अर्पित करें। दीप लगाते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि दीप या धूप बत्ती आप गमले के नीचे रखें, आप जड़ों में ना रखें, क्योंकि जड़ों में धूप और दीप रखने से माता की पत्तियों को नुकसान हो सकता है और ये आपके लिए अशुभ सिद्ध हो सकता है। तुलसी माता को जो भोग अर्पित करें वो आप स्वयं भी ले सकते हैं और पूरे परिवार में बांट सकते हैं। तुलसी माता पे आप रोज सिंदूर ना लगाएं। तुलसी माता पे सिंदूर सिर्फ देवउठनी एकादशी को लगता है। हाँ, अगर आपकी सिंदूर अर्पित करने की इच्छा है तो तुलसी माता के गमले पर आप सिंदूर से बिंदी लगा सकते हैं और वहीं पर आप अक्षत लगा सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत सारी तुलसी हैं तो एक तुलसी को चुनकर उसी तुलसी मैया की पूजा करें। बाकी सभी तुलसी आप श्री हरि की पूजा के लिए यूज़ कर सकते हैं। भगवान श्री हरि को, शालिग्राम भगवान को आप रोज तुलसी दल चढ़ाइए। आप तुलसी की मंजरी भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब जानते हैं कि तुलसी परिक्रमा कैसे करें। जहाँ पर आप बैठे हैं और माता की पूजा कर रहे हैं, वहाँ से अपनी परिक्रमा शुरू करें। परिक्रमा शुरू करने से पहले मन में श्री हरि का ध्यान करके और तुलसी मैया का ध्यान करके ये प्रार्थना करें, हे माता, मैं आपकी परिक्रमा करने जा रही हूँ, मुझे अखंड सौभाग्य दीजिए। लक्ष्मी स्वरूपा मेरे घर में सदा निवास कीजिए। मेरे घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव दीजिए। मुझे श्री हरि की निर्मल भक्ति प्रदान कीजिए और आप सदा श्री हरि के साथ मेरे घर में निवास कीजिए। इस प्रार्थना को करने के बाद आप तुलसी की 5 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 21, 51 या 108 परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते वक्त हरे कृष्णा का जाप मन ही मन करते रहें या फिर तुलसी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हरे कृष्णा का जाप करना थोड़ा सरल होता है और तुलसी माता को हरि का नाम भी बहुत पसंद है, इसलिए हमने हरे कृष्णा का जाप बताया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप आप मन ही मन करते रहें और अपनी परिक्रमा पूर्ण करें। आप इतवार को भी तुलसी परिक्रमा कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप तुलसी मैया पर भोग और जल नहीं अर्पित करें। आप जानते हैं कि दान की महिमा। अगर आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए तो उस मंजरी से आप बहुत सारी अनेकों तुलसियाँ उगा सकते हैं। आप अपनी तुलसी के ऊपर से मंजरी को उतार दीजिए, क्योंकि मंजरी भी तुलसी पर एक भार के समान होती है और उस मंजरी को आप भगवान विष्णु को भी अर्पण कर सकते हैं। आप 108 मंजरी की माला बनाकर श्री हरि को तुलसी की माला पहना सकते हैं। दूसरे, आप मंजरी को दूसरे गमलों में बो सकते हैं, इससे और तुलसी के पौधे निकल आएंगे। कार्तिक में तुलसी दान का बहुत महत्व है, तो अगर हो सके तो तुलसी का दान ज़रूर कीजिए। 11 तुलसी के पौधे या 21 तुलसी के पौधे, कई लोग तो 108 तुलसी के पौधों को भी दान करते हैं। अब जानते हैं कि अगर तुलसी मैया किसी कारणवश सूख जाती हैं तो उनकी टहनियों का क्या करें। तुलसी माता की टहनियों का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। या तो आप टहनी को घिसकर उसका चंदन बना सकते हैं और श्री हरि को तुलसी चंदन अर्पित कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दूसरे, आप टहनियों को इकट्ठा कर उसे कलावे से बांधकर हवन में भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग तो शवदाह में भी तुलसी की टहनियों का इस्तेमाल करते हैं। ये मान्यता है कि तुलसी की टहनियों से, शवदाह से वो आत्मा वैकुंठ लोक को जाती है। अगर आपके मन में श्री हरि की अनन्य भक्ति है तो आप तुलसी माला भी धारण कर सकते हैं। कई बार लोगों के मन में ये विचार आता है कि अगर हम तुलसी माला धारण करते हैं तो क्या हमें पीरियड्स के समय उतार देना चाहिए, या हम शौच के लिए जाएं तो उसे हमें उतार देना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। आप तुलसी की कंठी माला हर समय धारण कर सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही नियम है कि आप प्याज लहसुन ना खाएं और मांस मदिरा का सेवन ना करें। तुलसी माँ की पूजा के बाद तुलसी आरती ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी आरती आप खड़े होकर ही करें। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः, श्री हरि की प्रिय नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। आरती के बाद माता से ये प्रार्थना ज़रूर करें कि हे माता, आपकी श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, ऐसा आप उपाय कीजिए। हे माता रानी, आप कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से
जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल होता है। जो श्री हरि की पूजा तुलसी दल से करते हैं, उन्हें निर्विघ्नता पूर्वक परम गति प्राप्त होती है। पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथनानुसार श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुलसी का पौधा लगाया था। माता सीता ने भी अशोक वाटिका में तुलसी माता का स्मरण किया था, जिससे उन्हें श्री रामचंद्र जी की दोबारा प्राप्ति हुई। हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए माता पार्वती ने तुलसी को लगाया था और उन्होंने अपना मनोरथ पूर्ण किया। गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था, जिससे सभी पितर वैकुंठ को प्राप्त हुए। तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है और भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। तो कार्तिक मास में आप तुलसी की सेवा जरूर करें और सुख, समृद्धि और भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त करें। तुलसी दल को तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप तुलसी के पत्तों को एकादशी रविवार को नहीं तोड़ें। इस दिन माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास करती हैं। जय तुलसी महारानी की, जय राधा रानी की, जय कृष्ण मुरारी की, जय बांके बिहारी की।